जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जिसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, सरलता और कठिनाइयां सभी शामिल होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन इन तत्वों से गुजरता है और यह उनकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वे इन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, वे सीखने, बढ़ने और अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर भी प्रदान करती हैं। यह कहानी अर्जुन की है, जिसने अपने जीवन की हर कठिनाई को साहस, धैर्य और संकल्प के साथ पार किया। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैर तहे दिल से स्वागत है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन का जीवन हमेशा आसान नहीं था। एक छोटे से गांव में पले बढ़े अर्जुन ने अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर की ओर रुख किया। गांव के सीमित संसाधनों में पले बढ़े अर्जुन को शुरू से ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अर्जुन का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर संभालती थीं। उनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिससे वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। अर्जुन के पिता का नाम रमेश था, जो अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव में प्रसिद्ध थे। उनकी मां सुमन एक धैर्यवान महिला थीं, जो अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई को सहर्ष सहन करती थीं। गांव के छोटे स्कूल से पढ़ाई करके अर्जुन ने अच्छे अंकों से माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उसके शिक्षक श्री वर्मा ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री वर्मा ने अर्जुन को बताया कि उसकी मेहनत और लगन से वह बड़े शहर में जाकर अपने सपनों को साकार कर सकता है। शहर की चमचमाती रोशनी और बड़ी इमारतें अर्जुन को अपने सपनों के करीब लगती थीं, लेकिन जब उसने यहां अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की तो उसे हर कदम पर निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में अर्जुन को एक सही दिशा की तलाश थी। उसने अपने मार्गदर्शक से मिलकर सलाह ली और एक नई शुरुआत की। शहर में आकर अर्जुन ने एक कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर शर्मा से हुई, जिन्होंने उसे मार्गदर्शन दिया। प्रोफेसर शर्मा ने अर्जुन को समझाया कि किसी भी संकट को पार करने के लिए सही दिशा और योजना का होना आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को एक कंपास और एक नक्शा दिया, जो अर्जुन के लिए प्रतीकात्मक रूप से मार्गदर्शन का काम करता था। अर्जुन ने प्रोफेसर शर्मा की सलाह पर अमल करते हुए अपनी पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाने की योजना बनाई। उसने अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित किया और छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। शहर में अर्जुन ने कुछ नए दोस्त बनाए। उनमें से एक था रवि, जो शहर में पला बढ़ा था और अर्जुन की तरह ही संघर्ष कर रहा था। रवि ने अर्जुन को शहर की जीवन शैली के बारे में समझाया और उसे अनुकूलित होने में मदद की। अर्जुन ने महसूस किया कि किसी भी बड़े लक्ष्य को अकेले पाना मुश्किल होता है। उसने अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद ली और साथ मिलकर कठिनाइयों को पार किया। कॉलेज में अर्जुन की मुलाकात कई नए दोस्तों से हुई। वे सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, परंतु उनके सपने और संघर्ष समान थे। अर्जुन ने जल्द ही समझ लिया कि एक टीम के रूप में काम करके वे अपने लक्ष्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन और उसकी टीम ने मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उन्होंने एक दूसरे की कमजोरियों को समझा और उन्हें दूर करने के लिए एक दूसरे की मदद की। इस प्रक्रिया में अर्जुन ने टीम वर्क के महत्व को गहराई से समझा। कठिनाइयों के बीच मानसिक शांति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने योग और ध्यान का सहारा लिया। कठिनाइयों के बीच मानसिक शांति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने योग और ध्यान का सहारा लिया। अर्जुन के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब उसने खुद को अत्यधिक तनाव में पाया। उसने योग और ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक शांति को बनाए रखा। ध्यान ने उसे अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। उसने सीखा कि मानसिक शांति किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए आवश्यक है। एक बार उसकी यात्रा में अर्जुन का साइकिल का टायर फट गया। उसने धैर्य और संतुलन के साथ इस समस्या का समाधान किया। अर्जुन को यह समझ में आया कि धैर्य और समस्या समाधान के कौशल से किसी भी स्थिति को संभाला जा सकता है। उसने न केवल अपने टायर को ठीक किया, बल्कि उस दौरान अपने धैर्य को भी परखा। अर्जुन ने विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान करने की कला सीखी।
उसने न केवल अपने संसाधनों का उपयोग किया, बल्कि अपनी कल्पना शक्ति का भी उपयोग किया। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि उनमें साहस और संसाधनता की आवश्यकता होती है। एक बार अर्जुन को एक तेज नदी पार करनी थी। उसने अपने संसाधनों का उपयोग कर एक अस्थायी पुल बनाया। अर्जुन ने सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानकर अपनी कल्पना और संसाधनों का उपयोग करके सफलता पाई जा सकती है। उसने अपने साहस को जुटाकर और अपनी संसाधनता का उपयोग कर नदी पार की। अर्जुन ने अपने दोस्तों से साहसिक कहानियां सुनी और उनसे प्रेरणा ली। इन कहानियों ने उसे अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सूखी और बंजर जमीन पर एक पेड़ लगाने का प्रयास किया, यह जानते हुए कि इसमें समय लगेगा। अर्जुन का यह प्रयास उसके निरंतरता और आशा का प्रतीक था। उसने हर दिन उस पेड़ की देखभाल की और धीरे धीरे वह पेड़ हरा भरा हो गया। अर्जुन ने उन लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। इन कहानियों ने उसे अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। अंत में अर्जुन ने अपने जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। उसने उन सभी बाधाओं को पार कर लिया जो उसके सपनों की राह में थीं। अर्जुन की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता दिलाई। उसने अपने सपनों को साकार किया और अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित किया। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य, टीम वर्क, आत्मशांति, समस्या समाधान, साहस, संसाधनता, आशा और निरंतरता। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।